देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये समझिए कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को हम समझ सकते हैं कि जैसे x+4 लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या है, 1 है ना। और 1 क्या एक होल नंबर है। तो अगर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर दी है तो ये एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। अब ये 1 जो पावर दिया हुआ है इसको हम डिग्री भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ये लिखा हुआ है इसे हम बेसिकली पावर भी कह सकते हैं, इसे हम डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का केस है। इसे हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, इसे हम लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसे हम अगर डिग्री 2 होती है तो इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 और इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। पॉलिनोमियल केस में क्या होता है कि जो आपकी जो डिग्री या पावर है वो आपका होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ -1 तो ये तो एक इंटीजर है और माइनस में आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 1/2 तो ये अगर आपको एक्सप्रेशन में कहीं भी पावर में फ्रैक्शन के टर्म्स में, ये फ्रैक्शन है, इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन दिख जाए या इस प्रकार से p/q के फॉर्म में पावर में दिखे तो ये भी आपका पॉलिनोमियल का केस नहीं रहेगा, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, हमें होल नंबर चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको बेसिकली कुछ फॉर्मुलेज याद रखने होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसकी जो इक्वेशन होती है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा बेसिकली इनको हम रूट्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रूट्स, और इन्हें ही हम जीरोस कहते हैं, इन्हें ही हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन बोल सकते हो या इक्वेशन बोल सकते हैं, इसे हमें फॉर्म करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें अगर मैं देखूँ इसे कहते हैं सम ऑफ द रूट, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इसे कहेंगे हम अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ द रूट्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मुझे कहा गया है सम ऑफ द रूट्स निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स मुझे ये निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा मुझे निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a ये होती है। और अगर मुझे कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, मतलब अल्फा इंटू, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू का साइन, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है इसको कहेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होती है, c/a। आपके जो एनसीईआरटी है 10th क्लास की, इसमें ये क्यूबिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है। आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है एक एग्जांपल के फॉर्म में सॉल्व करते हुए, बट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेंशन भी किया हुआ है। आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले ही पॉलिनोमियल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा b/a होता है। यहाँ पे ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। x का कोएफिशिएंट 5 है, देखिए x का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 को हम कहेंगे b, और x² का कोएफिशिएंट 3 है, इसे हम कहेंगे a। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ द रूट क्या कहलाता है, -b/a, माइनस साइन लिख दीजिए। अब b यहाँ पे क्या है, 5 है, तो b की जगह 5 लिखेंगे, अपॉन में a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट देखिए -b क्या है यहाँ पे, देखिए माइनस साइन लगाएंगे, b यहाँ पे 5 है, a यहाँ पे क्या है, 3 है ना। सिमिलरली आप c देखिए कितना है यहाँ पे, -2 है, a कितना है यहाँ पे, 3 है। तो ये मेरे बेसिकली क्या निकले, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या निकली, -5/3, एंड अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या निकली, -2/3। तो ये मेरे प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गए और ये मेरे सम ऑफ द रूट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये दोनों को मिला के ये आपका जो है रूट निकल के आ रहा है। अभी सेपरेटली आपको अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये 3x² प्लस 5x -2 ये लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 3 का इंटू -2 से करिए, इसका इंटू 3 का इंटू इसका इंटू इससे करिए, 3 का इंटू -2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू -2 आप करते हैं तो आपको मिलता है -6। ठीक है, और बीच में क्या है आपका प्लस का 5, बीच में है आपका प्लस का 5। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया, देखिए दो नंबर था a और b, ये दो नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं, इनको इंटू करने पे, इनको इंटू करने पे मुझे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए। और इन्हीं दोनों नंबर को या तो आप प्लस कर दो, है ना, इन्हीं दोनों नंबर को या तो प्लस करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, कहने का मतलब इन्हीं दो नंबर को आप प्लस करोगे तो आपको
5 मिलना चाहिए प्लस का, या दोनों को माइनस करो, या मतलब प्लस माइनस कुछ भी करो, कैसे भी आपको अरेंज करना है, साइन इन दोनों के ऊपर अरेंज करना है कि आपको क्या मिल जाए, प्लस का 5 मिल जाए। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको इंटू करने में क्या मिला, माइनस का 6 मिला ना, तो आपको -6 जो है, -6 जो है इसके आप वो निकाल लीजिए, क्या 6, देखिए -6 छोड़िए, 6 के आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको 2 ही नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2 और 3, क्या मिल रहा है, 2 और 3, तो यही मेरे पास नंबर होंगे। 2 का इंटू मैं 3 में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, पर माइनस का 6 नहीं मिल रहा है। अभी देखिए करते हैं कुछ, अब मैं क्या करता हूँ, 2 में 3 प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस का 5 चाहिए, तो मैं जस्ट मिनट है ना, माइनस का 2 है यहाँ पर, तो मैं 2 3 जा 6 तो हो रहा है, लेकिन मुझे -6 नहीं हो रहा है, और यहाँ पे शायद जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए यहाँ पे 2 और 3 का इंटू करते हैं 6 आता है, 2 प्लस 3 करते हैं 5 आता है, लेकिन मुझे तो प्लस का 5 चाहिए, वो तो मिल रहा है, लेकिन मुझे माइनस का 6 भी तो चाहिए, माइनस का 6 नहीं मिल रहा है। देखिए मुझे, मैं अगर -2 करता हूँ, देखिए -2 इंटू 3 करता हूँ तो मुझे माइनस का 6 मिल जाएगा, लेकिन -2 प्लस 3, देखिए 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, अगर -2 प्लस 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो +1 मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था प्लस का 5 चाहिए था, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये वाला भी हमारा कैंसिल। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, 2 प्लस का लेता हूँ, और चलिए देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, 3 माइनस का लेता हूँ और 2 प्लस का लेता हूँ, तो मुझे -6 मिल रहा है ना, मिल रहा है, लेकिन अभी -3 प्लस 2 करूँगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो -1 मिल रहा है। तो मतलब ये कंडीशन, मतलब मेरे दो नंबर 2 और 3 लिए थे वो मेरे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो मुझे दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, चलिए देखिए दूसरा नंबर, एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 था, लास्ट में 1 जो था, मेरे फैक्टर बेसिकली क्या निकले, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये निकले। अब एक काम करता हूँ, मैं 2 और 3 को इंटू करता हूँ, 2 3 या 6 हो जाएगा, और 1 खाली ले लेते हैं, 1 को भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए 2 3 या 6 और 1, तो ये दो नंबर मेरे निकले हैं, ये दो नंबर मेरे फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, मैं 6 का इंटू करता हूँ 1 में तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, 6 मिलता है, लेकिन मुझे माइनस का 6 चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें ना -1 कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, -1 कर देता हूँ, इसको -1 करता हूँ, तो 6 इंटू -1 -6 मिल गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब 6 में अगर मैं -1 करता हूँ तो मुझे प्लस का 5 मिल जाता है, तो मेरे ये दो नंबर मेरे परफेक्ट मेरे लिए हो गए। ठीक है, मेरे एक नंबर हो गया 6 हो गया, और एक नंबर हो गया मेरे पास -1। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कैसे मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, ये 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, 3x² लिखूंगा, मैं यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने 6 प्लस का 6 लिखा हुआ है, लिख दिया 6x। अब माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और इसके साथ x भी लिखेंगे, और ये माइनस का साइन यहाँ लिख देंगे, और ये 2 लिख देंगे। अब देखिए 6x माइनस 1x कितना मिलेगा, 5x। 6x माइनस 1x 5x, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर क्या है 6 पे प्लस का साइन है, प्लस आ गया। अब 6x इंटू -1x करते हैं, मतलब 6 प्लस का है और इंटू -1, तो 6 बन जा 6 मिल जाएगा, और साइन प्लस इंटू माइनस मिलेगा, तो ये मेरी सेटिस्फाइड कंडीशन हो रही है। अब इनमें से कॉमन निकालना है, कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए 3 यहाँ से 3 इंटू एक्स 2 बार है, प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 है, तो -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 को मैं देखिए ये हो गया 1 इंटू एक्स -2 में 2 के पास कुछ भी नहीं है, तो 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब इनमें से मेरे को फाइंड आउट ये कॉमन निकालना है, इनमें से मुझे कॉमन निकालना है। देखिए मैं कॉमन कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है ना, तो 3 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और एक x भी यहाँ पे, तो 3 और x ये दोनों कॉमन है, तो 3x बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा ये वाला x, और प्लस का साइन बीच में लिखो, और यहाँ पे 3x बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा यहाँ से 2 है ना, माइनस यहाँ पे क्या निकला 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह माइनस के साइन है, दोनों जगह माइनस का साइन है, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा है ना, तो -1 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस का, यहाँ बचा प्लस का 2। देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ प्लस का 2, ये दोनों सेम होना चाहिए, समझ लेना आपकी फैक्टर सही निकल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3x है, 3x -1, ये 3x और ये वाला माइनस है, इसको रख लेना है, और एक x प्लस 2 ये आपको रख लेना है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या निकल के आए, फैक्टर। अब बाद में क्या करेंगे आप, इनको बाद में क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। क्या करना है, इक्वेट, देखिए 0 से इक्वेट करेंगे, तो 3x -1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ये है ना, तो 3x इक्वल टू ये -1 वहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकली 1/3 निकली। ठीक है, और यहाँ पे एक है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x ये 2 उधर जाके ट्रांसपोज जाएगा, तो ये जाएगा -2। तो मेरे ये दो फैक्टर निकले, तो ये जो दो फैक्टर, ये दो इनको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, इनको हम जीरोस भी बोल सकते हैं, तो अल्टीमेटली यही मेरे अल्फा है। इसको आप अल्फा भी मान सकते हैं, इसको बीटा भी मान सकते हैं। अगर इसको अल्फा मानोगे तो ये बीटा हो जाएगा, इसको अगर बीटा मानोगे तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था, -5/3, और अल्फा इंटू बीटा 2/3। अब देखिए अब मेरे पास अल्फा भी आ गया है, बीटा भी आ गया, मैंने निकालना था ना मेरे को सेपरेट, तो मैंने सेपरेट निकाल लिया। अब इनको वेरीफाई भी करना होता है, वेरीफाई कैसे करते हैं मैं जस्ट आपको बताता हूँ रब करके। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा -5/3 है, अल्फा की वैल्यू क्या निकली 1/3, तो मैं अल्फा की जगह 1/3 लिख दूंगा, प्लस बीटा कितना निकला -2, तो बीटा की जगह लिख दूंगा मैं -2 इक्वल टू -5/3। ठीक है, अब देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का इंटू इधर करो, ये वाले 1 का इंटू इधर करेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस साइन बीच में लगा, अभी 3 का इंटू इधर करेंगे, 3 इंटू 2 है ना, अपॉन में 3 इंटू 1 इक्वल टू -5/3।
3। तो देखिए 1 इंटू 1 1 माइनस 3 टू जा 6 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का अपॉन 3। देखिए ये माइनस 5/3 अपॉन माइनस 5/3 ये आ गया, बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया। सेम हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था मेरे पास, -2 अपॉन 3 था, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 है, इक्वल टू -2 अपॉन 3। अब देखिए ऊपर यहाँ पे -2 और 1 1 इंटू -2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे बचेगा 3 और ये जाएगा -2 अपॉन 3। तो 1 इंटू 2 2 साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस 1 पे प्लस का साइन है, 1 पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 2 अपॉन 3 इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो ये आपके वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से आपको ये करना होता है।